गुड आफ्टरनून माय चाइल्ड। मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामबरन पटेल, राजकीय इंटर कॉलेज सुरवंतलापुर मंडल इलाहाबाद। आज आपको जीव विज्ञान में अनुप्रस्थ काट पत्ते के अनुप्रस्थ काट का चित्र पढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। पत्ते में क्या क्या संरचनाएं होती हैं, कैसे कैसे क्या अंदर इसकी कोशिकाएं हैं, ये आज आप देखेंगे। एक पत्ते को हमने लिया और इस पत्ते सपोज ये पत्ती है, एक पत्ती हमने ले लिया और इस पत्ती को पूरा देख रहे हैं। बीच में ये मध्यशिरा और दोनों तरफ पर्ण पटल है और इसके मध्यशिरा से तमाम शाखाओं के रूप में छोटी छोटी शिराएं निकली हुई हैं और बीच में ये पूरी हरी पत्ती है। इसका एक छोटा सा भाग हमने ले करके आवर्धित किया। आवर्धन में इस तरह से दिखाई दिया। इसकी स्लाइड बनाया और स्लाइड बना करके हमने माइक्रोस्कोप में देखा और इस तरह की संरचना हमें दिखाई दी। संरचना इस तरह से है कि सबसे ऊपर एक मोमी क्यूटिकल की परत जमी हुई होती है। जो पत्ती का ऊपरी हिस्सा चमकीला दिखाई देता है वह यही मोमी क्यूटिकल है और उसके नीचे ये कोशिकाएं जो लंबी लंबी और क्षैतिज अवस्था में हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये ऊपरी त्वचा है। और ऊपरी त्वचा के बाद ये बीच का ये मध्य भाग होता है जिसे मेसोफिल्स कहते हैं। मेसोफिल्स में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, लंबी कोशिकाएं जिसे हम खंभ मृदुतक कहते हैं। खंभ मृदुतक की विशेषता यह है कि लंबी होती हैं, कम्पैक्ट होती हैं, माने एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इनके बीच में कैविटी होती है, खाली स्थान होता है और एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त इसमें ये छोटे छोटे पैच के रूप में हरित लवक ये पाया जाता है। हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसके खंभ मृदुतक के नीचे का भाग स्पंजी मृदुतक कहा जाता है, जो अंडाकार कोशिकाएं होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि इनके बीच में खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान में वायु भरा हुआ होता है। जो प्रकाश के कारण जो ये क्लोरोफिल प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उससे ये पानी जो इसके अंदर जल है वह हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये भाप के रूप में, वाष्प के रूप में निकलता है। यहाँ पर ये जमा रहता है। और फिर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ये लाल रंग की जो कोशिकाएं दिखाई गई हैं, ये रक्षक कोशिकाएं होती हैं। रक्षक कोशिकाएं की थोड़ा संरचना अलग होती है। ये इधर जो बाहर का ये हिस्सा कहा जाए, ये हिस्सा मोटा होता है, इसकी दीवार मोटी होती है और बाहरी दीवार पतली होती है। बाहरी का जैसे जैसे इसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाए, जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, ये स्फीति होता जाएगा और पीछे की तरफ दबता जाता है, खिंचता जाता है, जिससे ये रंध्र खुलते जाते हैं। इसको एक बीच में ये जो खाली स्थान है ये रंध्र के रूप में होता है और इन कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। इनसे लगी हुई जो कोशिकाएं हैं, ये इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स
कहते हैं। इन कोशिकाओं के नीचे ये कोशिकाएं हैं जो ऊपरी कोशिका की तरह ही लंबी लंबी क्षैतिज होती हैं, जिसे हम निचली त्वचा कहते हैं। निचली त्वचा के नीचे क्यूटिकल का ये लेयर नहीं पाया जाता है, केवल कोशिका होती है और कोशिका के ऊपर कोशिका लिम्मा चढ़ा हुआ होता है। अब ये देखना है कि रंध्र कहाँ पाए जा रहे हैं। रंध्र पत्ती की निचली सतह में पाए जाते हैं और ये जो वाष्प यहाँ इकट्ठी हुई है वह इन रंध्रों द्वारा भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे का एक आवश्यक दुर्गुण है। आवश्यक दुर्गुण इसलिए है कि जल जो इसके अंदर है, आवश्यकता से अधिक जल, वह भाप के रूप में निकलता जाता है और जाइलम सेल्स द्वारा जल और खनिज पदार्थ पत्ती तक जड़ से पहुँचते रहते हैं, जिससे नई ऊर्जा और ऊर्जा के कहा जाए कि रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते रहते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये चलती रहती है। इन पत्ते की संरचनाओं में, पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसका समीकरण यह है, इस प्रकार से है कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के मिलकर के आपस में रिएक्शन करते हैं। लेकिन कब रिएक्शन करेंगे? जब ये हरित लवक होगा, अर्थात पौधे के हरे भाग में, और सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं। 6 अणु जल का निकलता है। वाष्प, जब ही हमने बताया कि यहाँ से वाष्प निकलती है, ये जल वाष्प होती है और ये 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं, जिसको हम श्वसन में यूज करते हैं और ये वातावरण में जाकर के मिलती रहती है। वातावरण में इसकी मात्रा 20.8% है। ये जल इस जल से नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब इसमें रिएक्शंस होती है और ये जल टूटता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड टूटती है, तो इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन से ये जल का पुनः निर्माण होता है, जल के अणुओं का पुनः निर्माण होता है और इस प्रकार से वाष्प के रूप में H2O दिखाई देता है, बनता है।